नमस्कार। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है बैंक। बैंक मीन्स कॉमर्शियल बैंक। आज हम लोग जो इस बैंक का बात करेंगे उसका नाम क्या है? कॉमर्शियल बैंक। देखिए बैंक्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। बैंक्स टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है कॉमर्शियल बैंक और सेकेंड होता है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक का जो हम लोग बात है दूसरे क्लास में करेंगे। पहले आज हम लोग कॉमर्शियल बैंक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए बैंक जो है, बैंक वर्ड का जो क्रिएशन है, बैंक वर्ड का जो क्रिएशन है वो सबसे पहले शुरू हुआ था इटली में, ठीक है ना। ये एक इटालियन वर्ड है जो बैंकों से शुरू होता है, ठीक है। ये एक इटालियन वर्ड है। कौन इटालियन वर्ड है? बैंक। बैंक एक इटालियन वर्ड है जिसका क्रिएशन किससे से होता है? बैंकों से होता है, ठीक है। ये बाद में फ्रेंच के लोग, जो फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच के लोग इसको, फ्रेंच भाषा में इसको क्या कहते हैं? बैंकी कहा जाता है। बैंकी नहीं, बैंके कहा जाता है। और बाद में ये चेंज होके इंग्लिश भाषा में क्या बोला गया? इसको बैंक बोला गया, ठीक है। चलिए अब देखिए इटालियन वर्ड जो है उनका बैंक को इटालियन वर्ड जो है जो बैंक को क्या कहते थे? बैंक को कहते थे। तो इसका जो मीनिंग होता है, ये मीनिंग रिलेटेड टू बेंच। मतलब इटली के जो यहूदी लोग होते थे, कौन से लोग? यहूदी। देखिए यहूदी वो धर्म होता है, ठीक है। ये आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो जर्मनी में यहूदी लोग रहते थे, यहूदी धर्म के लोग मानने वाले रहते थे, जिस पर हिटलर सबसे ज्यादा अत्याचार किया था। ये सब पढ़े होंगे। तो यह यहूदी क्या धर्म होता है। ये जो पहले बैंक का जो काम, देख रेख का जो काम होता था, कौन लोग करते थे? यहूदी लोग करते थे। यहूदी का भी याद रखिएगा एकमात्र देश है इजराइल, और वो सबसे पावरफुल कंट्री है जी, ठीक है। मान्यता नहीं बहुत सारे देश उसको देता है, लेकिन बहुत पावरफुल कंट्री है, ठीक है। वहाँ का जो IS जो है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है मोसाद, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। चलिए उसको छोड़िए, यहाँ देखिए क्या है मीनिंग रिलेटेड टू बेंच। ये जो है कौन लोग करते थे? बैंक का जो काम करते थे, कौन लोग करते थे? यहूदी लोग करते थे। देखिए यहूदी लोग इस काम को, बैंक का जो काम है उसको बेंच पर बैठ के करते थे, ठीक है ना। मीनिंग रिलेटेड टू बेंच, इसीलिए उसका नाम वो क्या रख दिए थे? बैंको रख दिए थे, ठीक है। आगे देखिए ये है इटली के वेनिस नगर में। इटली के क्या? वेनिस नगर ऑफ इटली, यानी कि इटली के वेनिस नगर में सबसे पहला बैंक ऑफ वेनिस का स्थापना हुआ। कब? 1857 में, ठीक है। सबसे पहले बैंक का स्थापना कहाँ हुआ? वेनिस नगर ऑफ इटली, दैट मींस इटली के वेनिस नगर में सबसे पहले बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई। कब? 1857 में, ठीक है। अब देखिए ये पहले ये 1857, बाद में मॉडर्न बैंक बना, ठीक है। तो मॉडर्न बैंक का जो शुरुआत है सबसे पहले कब हुआ? बैंक ऑफ एम्स्टर्डम, ठीक है। एम्स्टर्डम, बैंक ऑफ एम्स्टर्डम कब बना? ये हॉलैंड का एक बैंक है, ठीक है। इटली के बाद सबसे पहले कहाँ बैंक का स्थापना हुआ? हॉलैंड में। कौन सा बैंक? बैंक ऑफ एम्स्टर्डम। ये 1609 में हुआ। इसके बाद जो है बैंक जो है हैम्बर्ग में खुला, ठीक है। बैंक ऑफ हैम्बर्ग कहाँ है? ये जर्मनी का बैंक था, बैंक ऑफ हैम्बर्ग। ये कब खुला? 1619 में। और उसके बाद बना बैंक ऑफ इंग्लैंड। कब? 1694 में। ये इंग्लैंड में है, ठीक है। तो अब इस तरह से धीरे धीरे जब इटली के वेनिस नगर में जब बैंक ऑफ वेनिस का स्थापना हुआ तो फिर इसका जो है प्रसार धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में होने लगा, ठीक है। अब देखिए ये सब तो हुआ कि ये सब देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव है, ये सब को याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड का इवैल्यूएशन कब हुआ? ये है क्या बैंक ऑफ वेनिस का ये इवैल्यूएशन कब हुआ, शुरुआत कब हुआ? ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ कमर्शियल बैंक। ये सब जो कमर्शियल बैंक है जी, इसका फीचर्स क्या है, विशेषता क्या है? तो देखिए पहला विशेषता जो इसमें कह रहा है, फर्स्ट फीचर्स जो कह रहा है वो कह रहा है ट्रांजैक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इन टर्म्स ऑफ मनी। देखिए कमर्शियल बैंक जितना जो भी ट्रांजैक्शन करेगा वो किस फॉर्म में करेगा? मनी के फॉर्म में करेगा। ऐसा नहीं है कि वो गुड्स के फॉर्म में करेगा, नहीं। जब भी ट्रांजैक्शन करता है कमर्शियल बैंक तो वो मनी के फॉर्म में ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग लोन। देखिए बैंक में हम लोग पैसा जमा करने जाते हैं तो पैसा रखता है ना जी, आपके नाम पे चढ़ा देगा, ठीक है। वो किस लिए रखता है?
वो इसलिए रखता है, ठीक है, कि ताकि उस पैसे से वो दूसरों को लोन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो दूसरे को लोन प्रोवाइड करने में ना बैंक को सबसे ज्यादा फायदा होता है। जैसे आप बैंक में जमा करते हैं तो कितना आपको इंटरेस्ट लेता है, 4%, 4.5% ऐसे ही ना कुछ इंटरेस्ट लेता है। लेकिन जब वही पैसा आपका वो दूसरों को लोन के रूप में प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा, उससे वो 12%, 14% क्या करता है, इंटरेस्ट टेक ऑफ करता है, ठीक है। तो यही जो इंटरेस्ट जो मतलब इंटरेस्ट जो सेविंग पे दिया 4% या 4.5% है, लेकिन लेता कितना, 12%, 12.5%, 14% इस तरह से। तो जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है वही बैंक का मेन इनकम का सोर्स होता है। चलिए थर्ड देखिए, थर्ड है अर्निंग प्रॉफिट मोटिव। देखिए बैंक जो है एकदम पूरा अर्निंग मोटिव पे काम करता है। अर्निंग मोटिव कहने का मतलब उसका एकमात्र जो उद्देश्य होता है, जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, वो पैसा कमाना होता है जी। अर्निंग प्रॉफिट मोटिव, पैसे पे वो सब काम करता है, ठीक है। वो जो है ना बैंक वैसा कोई काम नहीं करता है जिससे उसको नुकसान हो, वह केवल वही काम करता है जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वालिटीज ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन मतलब समझते हैं, क्रेडिट क्रिएशन मतलब होता है किसी को उधार देना। उधार मतलब किसी को पैसा लोन के फॉर्म में देना। तो यही क्या होता है क्वालिटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन करने का मतलब कि जो पैसा जो है वो लोन के फॉर्म में देता है। लोन के फॉर्म मतलब समझ रहे हैं ना, कि उधार में दे दिया किसी को पैसा ना, गांव देहात में इसको उधार करते हैं, ठीक है। लेकिन बैंक जो पैसा जो दिया किसी को यूज करने के लिए वो क्या कहलाता है, लोन कहलाता है। और उस पर क्या है, बैंक अपना कुछ इंटरेस्ट रखेगा, फ्री में पैसा थोड़े ना दिया यूज करने के लिए, ठीक है। वो क्या करेगा, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये क्वालिटीज ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन जो है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। हम लोग भी क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं, नहीं हम लोग जैसे गांव देहात में ये क्या होता है कि पैसा सूद पे लगाया जाता है। सूद मतलब समझते हैं कि अगर आपको 100 रुपया लेना है ना तो महीना पे चलता है ना, कि 10 रुपये सैकड़ा, मतलब 1 महीना हो गया तो आपको 100 रुपीज के 100 रुपीज प्लस 10 रुपया उसका इंटरेस्ट उसको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है। तो हम लोग भी कर सकते हैं, जिसके पास मनी है वही ना क्रेडिट क्रिएशन करेगा। तो मनी सबसे ज्यादा किसके पास होता है, बैंक के पास। सबका सेविंग तो बैंक में रहता है। तो क्या होता है, बैंक है ना, बैंक के पास में ज्यादा पैसा तो है ना, क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा करेगा। तो यही कह रहा है क्वालिटीज ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। नेक्स्ट कहता है जी कि इट इज फुल्ली फाइनेंशियल नेचर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो भी एक्टिविटीज है ना किसका, कमर्शियल बैंक का, एकदम फुल्ली बिजनेस वाला रहता है। कोई एकदम वो इसमें कोई रिलेशंस नहीं काम करता है जी, ठीक है। हर चीज का एविडेंस होना चाहिए। आप बैंक तब ये जाइएगा जब आपका बैंक में उस बैंक में अकाउंट्स ओपन हो, ठीक है। यानी फुल्ली जो है बिजनेस नेचर से काम करता है। प्रॉफिट अर्निंग करने का मतलब ये होता है बिजनेस नेचर से काम करना। अभी कंपनी बैंक थोड़ी ना केवल कस्टमर को हवा खिलाने के लिए एसी चालू करके रखता है कि कस्टमर आएगा धूप से और एसी में हवा खाएगा, नहीं ना। उसका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग करना। प्रॉफिट अर्निंग जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है उसका नेचर ही होता है बिजनेस, ठीक है ना। बिजनेस नेचर के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसी का एकमात्र मोटिव क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये जो सब फीचर्स ऑफ कमर्शियल बैंक समझ गए होंगे और बैंक का इवैल्यूएशन कैसे हुआ ये समझ गए होंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।